नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। किसी को टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, केंद्र की वैक्सीनेशन नीति पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी। आपको बता दें, वैक्सीनेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड टीका न लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश राज्य सरकार को हटा लेने चाहिए। शाहीन बाग ड्रग्स मामले में 5वीं गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला चढ़ा एनसीबी के हत्थे। शाहीन बाग ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी एक्शन में दिख रही है। इस मामले में एनसीबी ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी। अगली खबर हैदराबाद से है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी के कैंपस दौरे पर लगाई रोक, कांग्रेस ने लगाया राजनीति का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे पर रोक लगाने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने टीआरएस पर आरोप लगाए हैं। ईद पर दिल्ली पुलिस का अलर्ट जारी, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़े अफसर जिलों में लगाएंगे गश्त। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 1 दर्जन से ज्यादा अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। अलर्ट में हुड़दंगे पर खास निगाह रखने को कहा गया है। केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार पर आरोप, बिजली की स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर जनता को कर रही गुमराह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में बिजली की स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर जनता को गुमराह कर रही है। दिल्ली में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाना पड़ेगा महंगा, होगा 10,000 तक जुर्माना। दिल्ली में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों को जेल जाना पड़ सकता है या जुर्माना भुगतान न पड़ सकता है। दरअसल परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगली खबर कोविड-19 से जुड़ी है। बीते सप्ताह देश के 20 राज्यों में कोरोना के नए केस में हुआ इजाफा। देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि इस दौरान मौतों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। सीएम भगवंत मान की कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर लगाई मोहर। 26,454 नौकरियों को मिली मंजूरी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। देशभक्ति गीत से लेकर पेंटिंग तक जर्मनी के बर्लिन में बच्चों से मिले पीएम मोदी। आपको बता दें 3 दिन के दौरे पर बर्लिन पहुंचे हैं। यहां आपको बता दें एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। 3 दिन के विदेश दौरे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 25 कार्यक्रमों में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैज्ञानिक के घर ईओडब्ल्यू का छापा, करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा। सतना के मारुति नगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। 7 करोड़ की बेनामी संपत्ति बरामद की गई है। कई धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान सेना के जवान के बैग से मिला हैंड ग्रेनेड। अधिकारियों ने बताया सुबह करीब 9:30 बजे ड्रॉप गेट पर बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान एयरलाइंस के स्कैनर ने एक जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किया। भारत में कोविड के वीकली केस में 41% की बढ़ोतरी, लेकिन मौत का आंकड़ा स्थिर। कोरोना ने पड़ोसी देश चीन में फिर से हाहाकार मचा रखा है। इसी बीच इंडिया में भी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इसके गंभीर मरीज नहीं मिले हैं। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में गर्मी से मिलेगी थोड़ी निजात, बारिश को लेकर अलर्ट जारी। श्रीनगर में सोमवार को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सोमवार से शुक्रवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। चंदौली में मौत पर बवाल, अखिलेश बोले जानबूझकर मारा गया छापा। आपको बता दें कोई नहीं मिलने पर बेटी को पीट कर जान से मार दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चंदौली में पुलिस ने जानबूझकर उस घर पर छापा मारा। जब पुलिस को कोई नहीं मिला तो उन्होंने बहन को बुरी तरह से मारा। युद्ध पर यूक्रेनी सेना का बयान, कहा पूर्वी हिस्से में रूसी आक्रमण का कड़ा प्रतिरोध जारी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि देश के पूर्वी हिस्से में रूसी आक्रमण का कड़ा प्रतिरोध किया जा रहा है, जिसकी कीमत जान माल की हानि के रूप में चुकानी पड़ रही है। अगली खबर एमपी से है। बारिश के बाद मध्य प्रदेश में लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। आपको बता दें बारिश हुई है वहां पर और आज गर्मी से राहत मिली है और कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। मौसम का मिजाज रविवार से बदलना शुरू हो गया और बारिश ने लोगों को गर्मी की तपिश से राहत दी है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। अगली खबर यूपी से है। बिजली बिल माफी को लेकर अखिलेश यादव की मांग, कहा सच में जनता के साथ है तो कोरोना काल का बकाया करे माफ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर राज्य बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए अपनी मांग रखी है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है। पूजा करने जा रहे 20 लोगों को कार ने रौंदा, चीख पुकार के बीच अपनों को खोजते दिखे परिजन। मुजफ्फरपुर के बखरा वैशाली मार्ग पर यह घटना हुई है। हादसे के बाद कार भी पलट गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।